आफ्टरनून। मोस्ट वेलकम केमिस्ट्री क्लासेज विद राजेश गौड़। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री का अगला टॉपिक जिसे कहते हैं आपका प्रोटेक्टिव। ये है आपका प्रोटेक्टिव कोलाइड एंड गोल्ड नंबर। प्रोटेक्टिव कोलाइड एंड गोल्ड नंबर। तो यहां हम बात करते हैं पहले लायोफोबिक कोलाइड की। ये है आपका लायोफोबिक कोलाइड। जो लायोफोबिक कोलाइड होता है ये होता है आपका अनस्टेबल। लायोफोबिक कोलाइड इज अनस्टेबल, बट इसमें जो है स्मॉल अमाउंट में मिला दिया जाए लायोफिलिक कोलाइड। लायोफिलिक कोलाइड जब हम स्मॉल अमाउंट में लायोफिलिक कोलाइड मिलाते हैं तो इसके मिलाने पर क्या होता है कि इसका कोआगुलेशन जो है ये लेस हो जाता है। किसका? लायोफोबिक कोलाइड्स का। दूसरे वर्ड में आप कहेंगे कि लायोफोबिक कोलाइड की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। यदि हम लायोफोबिक कोलाइड में स्मॉल अमाउंट में अल्प मात्रा में लायोफिलिक कोलाइड मिला दिया जाए मिलाएं तो लायोफोबिक कोलाइड का कोआगुलेशन कम हो जाता है। और कोआगुलेशन कम होने का मतलब है कि जो इसकी स्टेबिलिटी है वो आपका इंक्रीज कर जाती है। स्टेबिलिटी क्या हुई? इंक्रीज हो गई। इस प्रकार लायोफिलिक कोलाइड ये कहलाता है आपका प्रोटेक्टिव कोलाइड। प्रोटेक्टिव कोलाइड और इस प्रोसेस को कहा जाता है प्रोटेक्शन। इस प्रोसेस को आप कहोगे क्या है? प्रोटेक्शन है। प्रेजेंस ऑफ लायोफिलिक कोलाइड, लायोफोबिक कोलाइड, लेस कोआगुलेशन आर मोर स्टेबल। लायोफिलिक कोलाइड कॉल्ड प्रोटेक्टिव कोलाइड एंड प्रोसेस इज कॉल्ड प्रोटेक्शन। क्यों होता है आप यहां से देख लीजिए। इफ लायोफिलिक कोलाइड इज एडेड, यदि लायोफिलिक कोलाइड को हम ऐड कर लें इन लायोफोबिक कोलाइड, इस लायोफोबिक कोलाइड में यदि इसको हम ऐड कर लेते हैं तो ये लेयर ऑफ लायोफिलिक इज फॉर्म। अब इसके चारों तरफ एक लेयर बन जाता है। किसका लेयर बना? लायोफिलिक का एक लेयर बन जाता है। और इस लेयर बनने के कारण लायोफिलिक कोलाइड्स बिकम्स स्टेबल। आपका लायोफोबिक जो कोलाइड है ये काफी हो जाता है स्टेबल। हमने बताया स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। और लायोफिलिक कोलाइड आर प्रोटेक्टिव कोलाइड, तब इसे कहा जाता है प्रोटेक्टिव कोलाइड और प्रोसेस को कहा जाता है आपका प्रोटेक्शन। देख सकते हैं प्रेजेंस ऑफ लायोफिलिक कोलाइड, प्रेजेंस ऑफ लायोफिलिक कोलाइड, लायोफोबिक कोलाइड प्रोटेक्टिव बाय ए स्मॉल लेयर। लायोफिलिक कोलाइड्स कॉल्ड प्रोटेक्टिव कोलाइड एंड प्रोसेस इज कॉल्ड प्रोटेक्शन। तो यदि इसके प्रेजेंस में, लायोफिलिक कोलाइड के प्रेजेंस में लायोफोबिक कोलाइड का कोआगुलेशन कम होना, रोक देना, प्रिवेंट कर देना, ये कहलाता है आपका प्रोटेक्शन। और लायोफिलिक कोलाइड का नाम है प्रोटेक्टिव कोलाइड। अब यहां चलते हैं। आपका जो लायोफोबिक कोलाइड है, ये लायोफोबिक कोलाइड है, ये मान लेते हैं हम ये गोल्ड साल है। ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, इसी से समझा गया है, इसी को माना गया है गोल्ड साल को स्टैंडर्ड वैल्यू। तो ये है आपका गोल्ड साल।
लायोफिलिक कोलाइड आपका ले लिया जाता है जिलेटिन, या ले लेते हैं आप स्टार्च। और चलते हैं, बात हम करते हैं इलेक्ट्रोलाइट का। इलेक्ट्रोलाइट ले लेते हैं जैसे आपका NaCl। तो लायोफिलिक कोलाइड के प्रेजेंस में यदि स्मॉल अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट मिला दिया जाए तो लायोफोबिक कोलाइड का स्टेबिलिटी बढ़ जाता है, अर्थात कोआगुलेशन पावर रुक जाता है। तो इसे कहा गया है आपका जिलेटिन, या स्टार्च को कहा गया प्रोटेक्टिव कोलाइड, और इस प्रोसेस को कहा गया है आपका, ये क्या है, प्रोटेक्शन है। अब प्रोटेक्टिव कोलाइडों का प्रोटेक्शन समान नहीं होता, इक्वल नहीं होता। इसे मापने के लिए, इसे मेजरमेंट के लिए 1903 में सिगमांडी ने एक यूनिट का प्रयोग किया जिसे कहा गया है आपका गोल्ड नंबर, या कहा गया है आपका स्वर्ण संख्या। क्या है आपका? ऑल प्रोटेक्टिव कोलाइड ऑफ प्रोटेक्शन पावर डज नॉट इक्वल, मेजरमेंट ऑफ प्रोटेक्शन इज कॉल्ड बाय ए यूनिट कॉल्ड आपका गोल्ड नंबर डिटरमाइंड बाय आर गिवन बाय सिगमांडी इन 1903। तो सिगमांडी ने बताया कि सारे प्रोटेक्टिव कोलाइडों का प्रोटेक्शन समान नहीं होता है। इसे मापने के लिए, मेजर करने के लिए एक यूनिट का प्रयोग किया, और इसी यूनिट को रखा गया नाम कि गोल्ड नंबर है, या स्वर्णांक है, या स्वर्ण संख्या है। अब ये गोल्ड नंबर रियल में है क्या? यहां आप देख सकते हैं, ये मान लेते हैं यहां पर हम गोल्ड साल है, ये हो गया गोल्ड साल। अब गोल्ड साल के 10 मिलीलीटर सोल्यूशन है, इसमें मिला दिया गया है आपका 10% NaCl। इसको मिलाने से पहले 1 मिलीलीटर हमने मिला दिया इसमें जिलेटिन। ये मिलाने से जो है कोआगुलेशन प्रिवेंट हो जाता है, रुक जाता है। क्या है? यहां बात करते हैं हम प्रोटेक्टिव कोलाइड की मिलीग्राम में मात्रा, प्रोटेक्टिव कोलाइड की मिलीग्राम में ऐसी क्वांटिटी है, प्रोटेक्टिव कोलाइड की मिलीग्राम में ऐसी क्वांटिटी है जो लिए गए गोल्ड साल के 10 मिलीलीटर में प्रेजेंस, 10 मिलीलीटर में परसेंट, ये आपका 10 मिलीलीटर में प्रेजेंट 10% NaCl का 1 मिलीलीटर कोआगुलेशन होने से प्रिवेंट कर देता है, रोक देता है, कहलाता है आपका गोल्ड नंबर। फिर से देख लीजिए, प्रोटेक्टिव कोलाइड की मिलीग्राम में ऐसी क्वांटिटी जो लिए गए गोल्ड साल के 10 मिलीलीटर में प्रेजेंस 10% NaCl का 1 मिलीलीटर कोआगुलेशन होने से रोक देता है, कहलाता है आपका गोल्ड नंबर। यहां हमने लिख दिया अमाउंट ऑफ प्रोटेक्टिव कोलाइड इन मिलीग्राम, हमेशा मिलीग्राम में ही क्वांटिटी लिया जाता है, विच एडेड इन 10 मिलीलीटर गोल्ड, 10 मिलीलीटर गोल्ड साल प्रिवेंट कोआगुलेशन बाई 1 मिलीलीटर 10% NaCl इज कॉल्ड आपका गोल्ड नंबर। किसी भी प्रोटेक्टिव कोलाइड का मिलीग्राम में ऐसी क्वांटिटी जो लिए गए गोल्ड साल के 10 मिलीलीटर में प्रेजेंस NaCl के 10% का 1 मिलीलीटर कोआगुलेट होने से रोक देता है, प्रिवेंट कर देता है, कहलाता है आपका गोल्ड नंबर। तो यहां पर हम देखते हैं
जो आपका लायोफोबिक कोलाइड होता है ये अनस्टेबल होता है। यदि इसमें हम लायोफिलिक डाल देते हैं तो ये आपका कोआगुलेशन कम हो जाता है, अर्थात स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। अब यहां लायोफिलिक कोलाइड को प्रोटेक्टिव कोलाइड कहा गया और इस प्रोसेस को कहा गया प्रोटेक्शन। 1903 में सिगमैंडी ने बताया कि प्रोटेक्टिव कोलाइडों का प्रोटेक्शन पावर इक्वल नहीं होता। इसे मेजरमेंट करने के लिए एक यूनिट का प्रयोग किया गया, उस यूनिट का नाम रखा गया गोल्ड नंबर। तो ये आपका क्वेश्चन, यहां से 2 क्वेश्चन बना। ऑलवेज प्रोटेक्टिव कोलाइड लिया जाता है मिलीग्राम में। गोल्ड नंबर वाज गिवन बाय सिगमैंडी इन 1903। व्हाट इज द गोल्ड नंबर? गोल्ड नंबर amount of the protective collide in milligram which added in 10 milliliter gold salt prevent coagulation by 1 milliliter 10% NaCl called gold number। यहां आप देखेंगे जो आपका NaCl है ये है आपका इलेक्ट्रोलाइट, यहां जो आपका गोल्ड साल है ये है आपका लायोफोबिक कोलाइड, जो आपका जिलेटिन है ये है लायोफिलिक कोलाइड। तो आपका लायोफिलिक कोलाइड के प्रेजेंस में लायोफोबिक की स्टेबिलिटी बढ़ती है और इसको जिलेटिन मिला करके इसके कोआगुलेशन पावर को कम कर दिया जाता है, जिससे स्टेबिलिटी बढ़ जाती है और मेजरमेंट किया गया गोल्ड साल सॉल्यूशन से। तो ये है गोल्ड साल जिसे कहा गया ये क्या है? लायोफोबिक। यहां हमने देखा गोल्ड नंबर। तो गोल्ड नंबर की डिफिनीशन कही जाती है, जटिल है बट बहुत इजी है। आपका प्रोटेक्टिव कोलाइड के मिलीग्राम में मात्रा जो लिए गए गोल्ड साल के 10 मिलीलीटर में प्रेजेंस 10% NaCl के 1 मिलीलीटर कोआगुलेट होने से रोक दे कहलाता है आपका गोल्ड नंबर। गोल्ड नंबर वाज गिवन बाय सिगमैंडी इन 1903। नीट और जी के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से बनाए गए हैं, इसलिए इसे आप ध्यान देंगे। आपका नीट और जी या ऑल एंट्रेंस एग्जामिनेशन जितने भी हैं सारे क्वेश्चन यहीं से बनाए गए। गोल्ड नंबर ऑफ प्रोटेक्टिव कोलाइड, कुछ प्रोटेक्टिव कोलाइडों का हमने लिख लिया है गोल्ड नंबर। प्रोटेक्टिव कोलाइड जिलेटिन है, हीमोग्लोबिन, एल्बुमिन, गम, डेक्स्ट्रिन, स्टार्च। सबसे बात हम करेंगे कि गोल्ड नंबर मिनिमम किसका है। तो मिनिमम है आपका किसका? जिलेटिन का। बात करेंगे हम मैक्सिमम गोल्ड नंबर किसका है, तो ये मैक्सिमम है आपका स्टार्च का। मैक्सिमम गोल्ड नंबर स्टार्च का 25 और जिलेटिन का मिनिमम 0.005 से 0.015 होता है। यहां चले आइए, द स्मॉलर गोल्ड नंबर ऑफ ए प्रोटेक्टिव लायोफिलिक कोलाइड। यहां बात स्मॉलर गोल्ड नंबर की कर रहा है और स्मॉलर सबसे कम किसका है? जिलेटिन का। ग्रेटर इज द प्रोटेक्टिव कोलाइड, ये सबसे बढ़िया होगा प्रोटेक्टिव कोलाइड या अच्छी कोलाइड। जिसका गोल्ड नंबर सबसे कम अर्थात ये मिला आपका जिलेटिन, इसका प्रोटेक्टिव पावर होगा सबसे मैक्सिमम। सेकेंड, जिलेटिन एंड स्टार्च। जिलेटिन का सबसे मिनिमम है गोल्ड नंबर एंड स्टार्च का है सबसे मैक्सिमम गोल्ड नंबर। तो मैक्सिमम एंड मिनिमम प्रोटेक्टिव पावर, जिसका जिलेटिन का मिनिमम है तो प्रोटेक्टिव पावर क्या होगा? मैक्सिमम। इसका जो है मैक्सिमम होगा प्रोटेक्टिव पावर और जिसका मैक्सिमम है गोल्ड नंबर इसका मिनिमम होगा आपका प्रोटेक्टिव पावर। यही आया। तो जिलेटिन का गोल्ड नंबर है आपका सबसे कम है। गोल्ड नंबर जो है ये सबसे मिनिमम है, ये मिनिमम क्या है? गोल्ड नंबर, और इसीलिए इसका प्रोटेक्टिव पावर क्या है? मैक्सिमम। ध्यान देंगे
जिसका कम होगा गोल्ड नंबर, मिनिमम होगा गोल्ड नंबर, मैक्सिमम होगा प्रोटेक्टिव पावर। क्यों? इतना आप याद रखिए, ये आपका प्रोटेक्शन कैपेसिटी है, प्रोटेक्टिव पावर है, इसी को लिखा गया प्रोटेक्टिव पावर है आपका। ये प्रोटेक्टिव पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है गोल्ड नंबर के। जैसे जैसे गोल्ड नंबर इंक्रीज करेगा प्रोटेक्टिव पावर डिक्रीज करेगा। तो यहां से जिलेटिन का मिनिमम है गोल्ड नंबर, मैक्सिमम होगा प्रोटेक्टिव पावर, मैक्सिमम है गोल्ड नंबर तो मिनिमम होगा प्रोटेक्टिव पावर। और गोल्ड नंबर कैलकुलेट करने के लिए ये फार्मूला, मास ऑफ लायोफिलिक साल्ट मिलीग्राम में, हमेशा लेंगे मिलीग्राम में, वॉल्यूम ऑफ लायोफोबिक साल्ट मिलीलीटर में लेंगे और 10 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा आपका गोल्ड नंबर। तो यहां पर आपका बार बार ये नीट और जी में पूछा गया क्वेश्चन, मैक्सिमम और मिनिमम प्रोटेक्टिव पावर, गोल्ड नंबर किसका मैक्सिमम है किसका मिनिमम है, आपका कैसे कैलकुलेट करेंगे गोल्ड नंबर। तो फार्मूले पर रखिए, मिलीग्राम में मास रखिए लायोफिलिक का, वॉल्यूम लायोफोबिक का मिलीलीटर में, 10 से मल्टीप्लाई करिए, आ जाएगा गोल्ड नंबर। ये नीट और जी के आए हुए कुछ इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आपका रहा मोस्ट इंपॉर्टेंट जी और नीट के आए हुए क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, ऑन एडिंग 1 मिलीलीटर सोल्यूशन, 1 मिलीलीटर सोल्यूशन है, 10% NaCl का 10 मिलीलीटर है, गोल्ड साल्ट इन प्रेजेंस ऑफ इतना ग्राम, 0.25 ग्राम स्टार्च, सो दैट coagulation is just prevent, what will be गोल्ड नंबर ऑफ स्टार्च। गोल्ड नंबर पूछ रहा है स्टार्च का, हम गोल्ड नंबर का फार्मूला जानते हैं, मास ऑफ लायोफिलिक साल्ट मिलीग्राम में और वॉल्यूम ऑफ लायोफोबिक साल्ट मिलीलीटर में इंटू 10। तो बात हम लायोफिलिक साल्ट की करते हैं और ये लायोफिलिक है आपका स्टार्च, स्टार्च दिया है आपका 0.25 ग्राम। इसको अगर 1000 से हम मल्टीप्लाई कर लें तो 250 आ जाएगा आपका मिलीग्राम। तो हमेशा ये जो वैल्यू यूज किया जाता है लायोफिलिक साल्ट का, ये मिलीग्राम में रहता है, ये आ गया 250 मिलीग्राम। वॉल्यूम ऑफ लायोफोबिक साल्ट, तो लायोफोबिक साल्ट का मिलीलीटर है, 10 मिलीलीटर है और हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 डिवाइड होगा और वैल्यू होगा आपका गोल्ड नंबर का 250। तो आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। विच वन इज नॉट नेचुरल कोलाइड, क्या आपका NaCl है, शुगर या सोडियम एल्केनोएट या आपका आलेआप्दीज। तो इसमें नेचुरल कोलाइड कोई नहीं है, तो आपका आंसर है ऑल ऑफ दीज। कोलाइड सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर कैन बी प्रिपेयर्ड बाय, सिल्वर का कोलाइडल सॉल्यूशन कैसे प्रिपेयर किया जाता है, और ये आपका सिल्वर है नोबल मेटल, और नोबल मेटल का जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है वो बनाया जाता है ब्रीडिंग आर्क मेथड के द्वारा। आपने पढ़ा, एक पॉट ले लेते हैं, इसमें KOH सॉल्यूशन ले लेते हैं, जिस मेटल का बनाना होता है कोलाइडल सॉल्यूशन, उसके इलेक्ट्रोड को लेकर के इसके निचले पार्ट में विद्युत आर्क उत्पन्न करते हैं और कोल्ड करते हैं। आप यहाँ कैथोड एनोड है और कोल्ड करते हैं आइस बाथ में रख करके, कंडेंस होके कन्वर्ट हो जाता है नोबल मेटल में। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ब्रीडिंग आर्क मेथड। अगला है मेडिसिन आर मोस्ट इफेक्टिव इफ दे आर यूज्ड इन, यदि किस अवस्था में मेडिसिन यूज किया जाए कि मोर इफेक्टिव होगा, तो ये आपका स्टेट है कोलाइडल। क्यों? क्योंकि कोलाइडल स्टेट में एडजॉर्प्शन एंड डाइजेशन
आपका इजिली हो जाता है। तो एडजॉर्प्शन डाइजेशन इजिली होने के कारण कोलाइडल स्टेट में जितने भी मेडिसिन होते हैं ये मोर क्या होते हैं, इफेक्टिव होते हैं। कोलाइडी अवस्था में औषधियां अधिक प्रभावशाली होती हैं क्योंकि इनका पाचन और अवशोषण अधिक आसानी से होता है। तो इन मेडिसिन्स कोलाइडल स्टेट मोर इफेक्टिव देन एब्जॉर्प्शन एंड डाइजेशन इज वेरी इजिली। कोलाइडल सॉल्यूशन कॉमनली यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ स्किन कैंसर, ये जनरली स्किन कैंसर में यूज किया जाता है। तो इसका आपका आंसर है कोलाइडल सल्फर। कोलाइडल सल्फर का यूज स्किन डिजीज के ट्रीटमेंट में किया जाता है। इन क्वेश्चनों को आप अवश्य देखिए जो सारे एंट्रेंस एग्जामिनेशनों में आए हुए हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एंट्रेंस के लिए।